तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था तो इसमें मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लगा। क्वेश्चन कुछ है नहीं बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको जानना ज़रूरी है। जैसे हम लोग को कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस में हम लोग का क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का होता है 100 माइनस डी पान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। जब प्रॉफिट रहेगा तो प्लस रहेगा, लॉस रहेगा तो माइनस रहेगा। ये डी जो है, ये डी डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट हो गया। ये डी जो है डिस्काउंट हो गया। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दे रहा है कि ऑन द टैग प्राइस ए सेलर ऑफर्स 10% डिस्काउंट। टैग प्राइस मतलब मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस आप समझेंगे। 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट बिल कितना है 10% डिस्काउंट एंड ए कैशबैक आप 250। कैशबैक जो दे रहा है वो 250 का दे रहा है। ही स्टिल अर्न 10% प्रॉफिट। 10% क्या पा रहा है, 10% क्या पा रहा है, प्रॉफिट पा रहा है। प्रॉफिट इफ द कास्ट प्राइस इज, ये CP जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। तो यदि 1200 CP दिया हुआ है देन द टैग प्राइस, तो हमको क्या बताना है, हमको मार्क प्राइस हमको बताना है। क्योंकि हमको डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है, कास्ट प्राइस दिया हुआ तो मार्क प्राइस निकल जाएगा। तो लेकिन लेकिन इसमें हमको यहाँ पे थोड़ा मैटर फंस रहा है। ये 250 अलग से दे रखा है। तो यहाँ पे डी भी दे रखा था, पी भी दे रखा था, प्रॉफिट भी दे रखा था, CP भी दे रखा था, MP निकालना था। लेकिन हमारा मैटर यहाँ फंस रहा है। ये 250 जो एक्स्ट्रा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, इसी में आकर रुक रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच बनाएंगे पहले वो देखते हैं। हमारा कास्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। तो देखिए, तो हम लोग को हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलता है, डिस्काउंट जो होता है हमेशा जो है, डिस्काउंट हमारा जो है, डिस्काउंट हमारा किस पे मिलता है, हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। तो देखिए पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का दे रहा है। तो मार्क प्राइस पे हमारा डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। यदि किसी वस्तु को 10% का डिस्काउंट देंगे तो वस्तु बिकेगी कितना, 90 रुपये में। यदि 10% का डिस्काउंट देंगे तो वस्तु बिकेगी 90% में बिकेगी। तो यदि हम मान लीजिए कि हमारा 10% डिस्काउंट दिए हैं तो उसका डिस्काउंट बस प्राइस कितना होगा, तो 10% डिस्काउंट बस प्राइस होगा 100 माइनस डी बाई 100 माइनस, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100। ये अब इसके बाद से क्या दे रहा है, 250 का अगेन डिस्काउंट कर रहा है। तो इसमें माइनस 250 करेंगे तो ये मेरे किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर चला आएगा। मार्क प्राइस में हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज ये करेंगे और 250 का अगेन डिस्काउंट दे रहा है। तो 250 का मार्क प्राइस में अगेन डिस्काउंट कर देंगे तो हमारा क्या रहेगा, फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए हमारा मार्क प्राइस को MP हम लिख दिए, MP गुणे डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 100 माइनस 10 अपॉन 100 माइनस 250 की वैल्यू कितना आ जाएगी, सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगी। तो अब देखिए मार्क, अब इसको हो जाएगा हमारा, तो इसका अब हमारा हो जाएगा, इसका अपना हो जाएगा इसमें। अब हम मार्क प्राइस इसका लिख सकते हैं, अरे यार तो स्विच ऑफ ही हो जाएगा। तो इसमें हम मार्क प्राइस लिख देंगे हम लोग, मार्क इंटू 90 बाई 100 माइनस 250 इक्वल टू हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या लिख सकते हैं, कास्ट प्राइस गुणे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कास्ट प्राइस गुणे 10% का प्रॉफिट के बाद कितना हो जाएगा 110/100। यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ये 1200 रुपये हमारा क्या है, कास्ट प्राइस है। तो 1200 गुणे 110/100, तो ये चलाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस इंटू 9/10 हो जाएगा, माइनस 250 की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो ये इससे काट दीजिए और ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 0 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूँ 13, 1320 हो गया। अब ये 250 की इधर भेज दीजिए, 250 इधर रेट हो जाएगा। अब हो जाएगा यम मार्क प्राइस गुणे 9/10। तो यहाँ से हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 0, 5 दूँ 7, 3 दूँ 5, 1570 हो जाएगा।
इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू 9/10। यहाँ से मार्क प्राइस आपका आ जाएगा, साल करेंगे तो अपना मार्क प्राइस आ जाएगा अपना 1744.44। कितना जाएगा 1744.44। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक ये था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या ट्रिक था। इसमें ये जो एक्स्ट्रा दे रखा था, इसी में थोड़ा हम लोग को दिक्कत आ रही थी। हम क्यों 250 घटाए हैं? देखिए हमेशा हम जानते हैं कि मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस में हम लोग डिस्काउंट को करते हैं तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। और सेलिंग प्राइस एक और तरीके से आता है, कास्ट प्राइस में हम लोग जो है प्रॉफिट परसेंटेज का को हम लोग ऐड करके करते हैं तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आता है। बस यहीं पे गेम था। हमको यहाँ से हम सेलिंग प्राइस पे पहुँच गए और यहाँ से ये सीपी दिया था तो इसके बेस पे हम लोग प्रॉफिट के बेस पे इसको इक्वेट कर दिए हैं। तो ये सेलिंग प्राइस को इसके ऊपर ये रख दिए हैं और मार्क प्राइस में डिस्काउंट को हमने यूज ही किया है। और साथ ही 250 जो है अगेन डिस्काउंट था तो 250 को अगेन घटाया हुआ है। तो ये मेरा ये सेलिंग प्राइस के बराबर चला गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा जो एक बार प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा उसके लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये अपना आंसर है इतना।